प्रेम क्या है? किसी को पाना या खुद को खो देना? एक बंधन है या मुक्ति? जीवन है या जहर? इसके बारे में सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन वास्तव में प्रेम क्या है, आज मैं आपको विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूं। देखिए, मूल रूप से प्रेम का मतलब है कि कोई और आपसे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। यह आपके लिए काफ़ी दुखदाई हुई है, क्योंकि इससे आपका अस्तित्व को खतरा है। जैसे ही आप किसी से कहते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं या करती हूं, तो आप अपनी पूरी आज़ादी को खो देते हैं। जीवन में आप जो भी करना चाहते हैं वह नहीं कर पाते। बहुत सारी अड़चनें हैं, लेकिन साथ ही यह आपको अपने अंदर खींचता चला जाता है। यह एक मीठा जहर है, बेहद मीठा जहर, जो खुद को मिटा देने वाले की स्थिति बना देती है। अगर आप खुद को नहीं मिटाते हैं तो आप कभी प्रेम को जान ही नहीं पाएंगे। इसके अंदर का कोई ना कोई हिस्सा आपका मरना चाहिए। आपके अंदर का हुआ हिस्सा जो अभी तक आपका था, उसको मिटाना होगा, जिससे कि कोई भी चीज़ या उसकी जगह ले सके। अगर आप ऐसा नहीं होने देते हैं तो प्रेम नहीं है, बस हिसाब किताब का लेन देन है। यकीन मानिए इस चीज़ को। जीवन में हमने कई तरह के संबंध बना रखे हैं। आपने ही बनाया, हमने ही बनाया, और लोगों ने बनाया, जैसा कि पारिवारिक संबंध, वैवाहिक संबंध, व्यापारिक संबंध, सामाजिक संबंध इत्यादि। ये संबंध हमारे जीवन में बहुत सारी जरूरतों को पूरा करता है। ऐसा नहीं है कि इन संबंधों में प्रेम जताया नहीं जाता है या होता नहीं है, बिल्कुल होता है। प्रेम तो आपके हर काम में झलकना चाहिए। आप हर काम प्रेम पूर्वक कर सकते हैं, लेकिन जब प्रेम की बात एक आध्यात्मिक प्रक्रिया का रूप लेता है या आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में आप करते हैं, तो इसे खुद को मिटा देने की प्रक्रिया की तरह देखते हैं। जब हम मिटा देने की बात करते हैं तो हो सकता है यह नकारात्मक आपको लगने लगे। जब आप वाकई में किसी से प्रेम करते हैं तो आप अपना व्यक्तित्व, अपनी पसंद नापसंद, अपना सब कुछ समर्पित करने को तैयार होते हैं। जब प्रेम नहीं होता तो लोग कठोर हो जाते हैं। जैसे ही वह किसी से प्रेम करने लगता है तो वैसे ही हर जरूरत के अनुसार खुद को ढालने के लिए तैयार हो जाता है। अजीब सी बात है। यह अपने आप में एक शानदार आध्यात्मिक प्रक्रिया है, क्योंकि इस तरह आप लचीले हो जाते हैं। प्रेम बेशक खुद को मिटाने वाला है, और यही इसका सबसे बड़ा खूबसूरत पहलू भी है। आप इसे कुछ भी कह लें, मिटाना कह लें या मुक्ति कह लें, विनाश कह लें या निर्वाह कह लें। जब हम कहते हैं कि शिव विनाशक है तो हमारा मतलब होता है कि वह मजबूर करने वाला प्रेमी है। जरूरी नहीं कि प्रेम खुद को मिटाने वाला ही हो, यह महज विनाशक भी हो सकता है। कुल मिला के ये समझ में आता है कि प्रेम बहुत कष्टकारी है, बहुत दुखदाई है। प्रेम इतना आसान नहीं है। प्रेम और वासना में हमें फर्क समझना होगा। जिस दिन प्रेम और वासना का फर्क को आप जान जाएंगे, उस दिन आपको वास्तविक प्रेम होगा। अरे प्रेम तो अटूट संबंध है जो कभी टूटता ही नहीं है। यदि टूट गया तो वो प्रेम कैसा, दरारें आ गई तो वो प्रेम कैसा। एक लचीले कोमल धागों की तरह प्रेम है। यदि एक बार टूट गया ना, यदि पुनः उसे आप जोड़ेंगे तो उसमें गांठ बंध जाता है, और वो गांठ कभी नहीं खुलता है। इसलिए वास्तविक प्रेम को आपको समझना होगा।